बांट लेता जो मेरे गम को कोई ऐसा ना मिला, बांट लेता जो मेरे गम को कोई ऐसा ना मिला, और मैं भी कहता जिसे हमदर्द कोई ऐसा ना मिला। जख्म को छेड़ने वाले तो बहुत मिलते रहे, जख्म पर रखता जो मरहम कोई ऐसा ना मिला। 75 साल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायद हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह तमाम तबके की बात करते हैं। मुस्लिम समाज को सपा के शासनकाल में 18% आरक्षण की बात करी थी, आज तक कोई आरक्षण नहीं। मुसलमानों को यादव की गवर्नमेंट में रिक्शे देने की बात करी गई और यादव को एजुकेट IAS IPS सब यादव, तो मुसलमान क्यों रिक्शा ढोएगा, क्यों पिक्चर बनाएगा? एजुकेशन की बात करेगा, तालीम की बात करेगा। जितनी भी लिंचिंग हुई है प्रदेश में, आधे से ज़्यादा यादव समाज के परिवार लोग लिंचिंग कर रहे हैं, तो क्या मामला है? यादव बनेगा तो IPS मुख्यमंत्री, बाकी हम ढोएंगे, उसको क्यों ढोएंगे? अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपनी बात, आप अपनी क़यादत की बात करेंगे। लेकिन आज तक किसी पार्टी के कायद ने, किसी पार्टी के नेता ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। हमारा मानना है, हमें ओवैसी साहब से उम्मीद है इंशाल्लाह हर तबके को लेकर, हर बिरादरी को लेकर हम वो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे, और हम इंशाल्लाह ओवैसी के साथ हैं और आने वाले वक्त में भी हम ओवैसी के साथ रहेंगे। पतंग पर मोहर लगाकर अपने गामा को विजय बनाएंगे। जलता घर देखने वालों, इशारा आप समझ लेना कि मेरा जलता घर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और इन दिनों बाजारों के मालिक हैं आप, जो चाहो कीमत हमारी रखो। इन दिनों बाजारों के मालिक हैं आप, जो चाहो कीमत हमारी रखो। और बस आप तो अपनी सवारी तैयार घूमने के लिए, अभी और भी बहुत मुल्क हैं बाकी, बस आप तो अपनी सवारी तैयार रखो। बहुत अच्छे, बहुत शायराना अंदाज है, मगर भाई साहब साइकिल धर्राटे काट रही है। भाई धर्राटे नहीं, फर्राटे कहीं नहीं काट रही है, सब भी बेवकूफ है, कहीं नहीं काट रही। मुस्लिम समाज को सपा के शासनकाल में 18% आरक्षण की बात करी थी, आज तक कोई आरक्षण नहीं। मुसलमानों को यादव की गवर्नमेंट में रिक्शे देने की बात करी गई और यादव को एजुकेट IAS IPS सब यादव, तो मुसलमान क्यों रिक्शा ढोएगा, क्यों पिक्चर बनाएगा? एजुकेशन की बात करेगा, तालीम की बात करेगा। जितनी भी लिंचिंग हुई है प्रदेश में, आधे से ज़्यादा यादव समाज के परिवार लोग लिंचिंग कर रहे हैं, तो क्या मामला है? यादव बनेगा तो IPS मुख्यमंत्री, बाकी हम ढोएंगे, उसको क्यों ढोएंगे? अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपनी बात, आप अपनी क़यादत की बात करेंगे, अपने भाइयों के एजुकेशन के लिए बात करेंगे, तालीम के लिए बात करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है ना गठबंधन में, तो ये रिक्शे बांटने का काम कर रहे हैं, हम सबको पेन बांटने का काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे, एजुकेशन का काम करेंगे। रिक्शे हम नहीं देंगे। रिक्शे का यार क्या रिक्शा दे रहे हो यार, क्यों जले पे नमक छिड़ने का काम कर रहे हो? भाई अगर देना ही है तो शिक्षा दो, एजुकेशन दो, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं वो दो। पेन हमारे जो बैरिस्टर ओवैसी का कहना है कि हम जो है, हमारी सरकार अगर बनती है गठबंधन से, तो हम जो है पेन देने का काम करेंगे, लिखाई पढ़ाई का काम करेंगे। अब क्यों उड़ा रहे हो पतंग, क्यों उड़ाना चाह रहे हो? उड़ा ही रहे हैं, हमारा ओवैसी साहब जिंदाबाद, पूरी दुनिया पतंग ओवैसी साहब जिंदाबाद, हमारी पतंग सब उड़ाते हैं। जिंदाबाद। तीर दीवार में भी पतंग उड़ेगी, उड़ेगी भैया, उड़ेगी, उड़ेगी। वोट काट के बैठ जाओ। अरे उड़ गई पतंग, उड़ गई। क्या नाम हुआ आपका? शान मोहम्मद शान मोहम्मद जी, पंडित जी को जिताओगे? बिल्कुल पंडित जी को जिताएंगे। हाँ था हाँ जी, पंडित जी को पतंग चलेगी यहाँ तो पतंग। पतंग। हाँ पतंग उड़ेगी, पतंग। जी क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद नासिर राना। नासिर साहब, क्या माहौल है, क्या लगता है? माहौल तो यहाँ पतंग का दिखाई दे रहा है जी, पतंग का दिखाई दे रहा है। पतंग, और पतंग ही उड़ेगी इंशाल्लाह। या बैठ जाओगे? ना बैठेंगे क्यों? हमें 75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए। 75 साल से हमने तमाम पार्टियों को वोट दिया और देखा, तमाम पार्टियों को वोट देते चले आए हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी के कायद ने, किसी पार्टी के नेता ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। हमारा मानना है, हमें ओवैसी साहब से उम्मीद है इंशाल्लाह हर तबके को लेकर, हर बिरादरी को लेकर हम वो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे, और हम इंशाल्लाह ओवैसी के साथ हैं और आने वाले वक्त में भी हम ओवैसी के साथ रहेंगे। पतंग पर मोहर लगाकर अपने गामा को विजय बनाएंगे। बिल्कुल कि शोला भी तेरे सामने पतवार बनेगा, जिस दिन तू अपने कायद का वफादार बनेगा, और चला के बैठ जा ये कश्तियाँ हबीब है, तूफान भी तेरे सामने पतवार बनेगा। इंशाल्लाह अभी तो पौधा लगा है, आने वाले 10 साल के अंदर देखिए कि इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी और जीत के अपनी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी।
जिन लोगों को आप अपना बताते हैं वो आज भी सपा का झंडा उठाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे अपने हैं। 22% की बात करते हैं, आप बताइए आप पर आरोप कौन लगा रहा है? दूसरे लोग थोड़ी लगा रहे हैं। भाई, ये तो लोग लगाएंगे। ये नहीं चाहते कि MIM की क़यादत मजबूत हो, वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी मजबूत हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पौधा लगा है, इंशाल्लाह बड़ा भी होगा। और हमने देखा तमाम लोगों को। और एक शायरी से मैं कहना चाहता हूँ कि साहिल की तमन्ना है तो पतवार संभालो, साहिल की तमन्ना है तो पतवार संभालो, यूं भागना अच्छा नहीं तूफान के डर से। और अल्लाह ये कहता है कि कर खुद अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। इंशाल्लाह एक दिन देखना ये तमाम ये जो इखलेस साहब कह रहे हैं कि ना कि वही साहब पे इल्ज़ामात लगते हैं। अरे इल्ज़ामात तो खुद उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा देखिए, मुजफ्फरनगर के दंगे के अंदर किस तरीके से उनकी दौरे हुकूमत में, उनकी सियासत में, उनकी दौरे हुकूमत में मुजफ्फरनगर का कांड हो गया। फिर कहते हैं कि उवैस साहब पे इल्ज़ामात लगते हैं। इल्ज़ामात तो भाई सब पे लगते हैं, जब सियासत की दुनिया में उतरता है तो सब पे इल्ज़ामात लगते हैं। सब जज्बाती बातें बोलने के लिए तैयार हो गए वैसे साहब। ना जज्बाती की बात नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से शायराना अंदाज, एकदम जज्बाती बातें, लोगों को एकदम देखो अपनी सुनो, तरफ खींचना। बांट लेता जो मेरे गम को कोई ऐसा ना मिला, बांट लेता जो मेरे गम को कोई ऐसा ना मिला। और मैं भी कहता जिसे हमदर्द कोई ऐसा ना मिला, जख्म को छेड़ने वाले तो बहुत मिलते रहे, जख्म पर रखता जो मरहम कोई ऐसा ना मिला। 75 साल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायद हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह तमाम तबके की बात करते हैं और अपने संविधान को बचाने की बात करते हैं। इंशाल्लाह सबको हमने टिकट दिया। संविधान की बात मायावती जी भी करती हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं, इनको भी आपने मुख्यमंत्री बनाया है कई बार। हाँ, हमने मुख्यमंत्री बनाया जरूर है, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं, खाली हाथ हैं बिल्कुल। क्या नहीं दिया? देखो क्या ना दिया कैसे बताओ? नसीमुद्दीन सिद्दीकी दिया, आजम खान दिए, ये सब मिनिस्टर आज नसीमुद्दीन आजम खान के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखो सुनो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, लेकिन वो क़यादत नहीं थी, वो मायावती के इतने गुलाम। सारे मंत्रालय थे उनके पास। हम मंत्रालय, चाहे लाखों मंत्रालय हो, अंग्रेजों के जमाने में तमाम लोग मंत्री बने, लेकिन वो उनके अंग्रेजों के गुलाम ही कहे जाते थे। क़यादत वो होती है जो अपने फैसले खुद बनाता है और खुद ही क़यादत पैदा करता है, उसे कहते हैं क़यादत, उसे कहते हैं आज़ाद। और रईस आज़म खान ने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी में लगा दी, लेकिन वक्त पे उन्हें कोई साथ नहीं दिया। आज उनके हालात क्या हैं? अगर वो कुछ कहते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं आज़म खान तुम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ मंत्रालय पद लो और यूपी में चले जाओ, लेकिन अपनी बात कहने का उन्हें कोई हक नहीं है। आप बात उठा रहे हैं, उनके बेटे से यही सवाल किया गया, अब्दुल्ला आजम से बाहर आ गए, उनसे पूछा गया कि ओवैसी साहब उठाते हैं कि आपकी पार्टी ने साथ नहीं दिया, बोले गलत बात है। वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टी ने हमारा पूरा साथ दिया है। कोई दिखावा करता है, कोई नहीं करता। भाई साहब, उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं, उनकी कोई मजबूरियां हैं जो वो समाजवादी का साथ दे रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल रोश रोशन की तरह आया है कि उनके साथ में क्या हुआ और उनकी फैमिली के साथ में क्या हुआ। उनकी यूनिवर्सिटी लूट ली गई है, एक इदारा दिया था उन्होंने, लेकिन ये लोगों को हजम नहीं हुआ। उन्हें मुर्गी चोरी, भैंस चोरी तमाम मुकदमे में डाल दिए गए। उनके साथ में कुछ मजबूरियां हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरी हिंदुस्तान जानता है कि आजम खान पर जुल्म हो रहा है और ये बेबुनियाद। आपके साथ क्यों नहीं आते फिर वो? कौन? हमारे साथ भी आएंगे, आएंगे टाइम, एक दिन इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जब आज से 7 साल पहले कोई नहीं जानता था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में। पुरानी पार्टी है। नहीं वहाँ होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 साल हुए हैं सिर्फ। तमाम सपा बसपा ने 30 साल हुकूमत, 30 साल मेहनत करी, जब उनको जाना कि हाँ कोई समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, लेकिन हमारे लीडरों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ 7 साल के अंदर ही दिखा दिया कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूती के साथ में अपने कदम बढ़ा रही है। और इंशाल्लाह इस विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत मजबूती के साथ में जीत कराएंगे और हमारे बगैर सरकार नहीं बनने वाली इंशाल्लाह। और मैं पत्रकार महोदय आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो इंशाल्लाह हमारे मंच पे आएंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि जमीरुल्लाह साहब की कंडीशन आपने देखी, अलीगढ़ में क्या हाल हुआ मालूम है ना आपको। वो आएंगे एक बार और ऐसी अगर मामला हो तो इंशाल्लाह जितने भी मुस्लिम कैदत के लोग हैं वो मंच पे आएंगे, आना पड़ेगा, उनकी मजबूरियां बन जाएंगी भाई साहब, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा।
कोई साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, 100% आएंगे, अरे क्या बिल्कुल आएंगे, 101% आएंगे, तुम देखना। आप अपने आप से ही कह रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी है, हम तो उसके साथ हैं। जब उनके जीजा उनसे मिल के आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मुलायम सिंह की वो है जो मुझे अंदर फंसाया गया है। मतलब एक सांसद को इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया गया कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी में, ये सब सियासत थी, इनकी मिली भगत थी दोनों की, योगी की और अखिलेश की, दोनों की, जो आजम खां फंसे हैं। जी हाँ।